हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट में देखेंगे किसी भी एपीआई से हम कैसे डाटा मंगवाते हैं। एपीआई के बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने हमारे पास नासा की वेबसाइट है, वहां से हमने डाटा अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। कोई रेसिपी की हमने डाटा लेके आना है, रेसिपी का भी हमारे पास एक एपीआई होता है। उसके बाद हमने कोई भी क्रिप्टो करेंसी उसका डाटा अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। तो इनके लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई के साथ हम डाटा कैसे मंगवाते हैं, हर एक एपीआई के लिए एक कॉमन मेथड होता है, तो मैं वो आपको बताऊंगी आज। ये है मेरे पास मेरा कॉमन पेज, एक पेज डॉट जेएस जिसमें मेन कोड लिखेंगे, जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम कर लेते हैं यूज क्लाइंट। यहाँ पे लिखो इंपोर्ट कर लो पहले रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पे सीएसएस की फाइल तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं ऐड कर रहे हैं। एक फंक्शन बना लो, ऐप नाम का बना लेते हैं। रिटर्न, इसके बीच पहले इसको आप एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। इसको आप एक्सपोर्ट करके छोड़ दो। इसके बीच हम लिख देते हैं, जिधर मुझे आउटपुट चाहिए मैं एक टेबल लगा के इसको क्लास ऐड कर देती हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप। और यहाँ पे लिख देते हैं एक हेडर, भी लिखना है लिख लो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, वैसे मैं लिख देती हूँ। इसमें एक क्लास नाम ऐड कर देते हैं, ऐप हेडर। एक लिख देते हैं हेडिंग। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एपीआई प्रोजेक्ट। जहां पर इसको रिफ्रेश करके इधर आएगी मेरे पास आउटपुट। तो जहां पर मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है इंटरफेस, अब देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो ये मेरे पास मेरा जो हेडिंग लिखा था वो आ गया, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने मेन पेज की तरफ। एक पेज नया क्रिएट कर लो। मेरे पास इस पेज का नाम ये है, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। आपने इस पेज को रेंडर करना है अपने दूसरे पेज में, जिधर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं पहले इसको इधर इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट किसको करना है, इधर हम एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन का मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे अभी बना देती हूँ फंक्शन। इसका नाम मैं रख देती हूँ एपीआई एग्जाम्पल। एक फंक्शन है एपीआई एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन नाम है, इसको मैं यूज करूंगी इधर। और इसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से करना है, जिधर आपका जो पेज सेव है। तो मेरे पास ये पेज मेरे सोर्स वाले फोल्डर में ही है। तो आपने सोर्स वाले फोल्डर में ही इसको लिख रख देना है। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब एक नया पेज बनाना है, जिधर मर्जी बना लो। तो अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है तो आपने यहाँ पे सामने फोल्डर का नाम रख देना है। फोल्डर के बाहर है, जैसे मेरे पास ये पेज डॉट जेएस है, इसी डायरेक्टरी में मेरे पास एक जे वाला है पेज, टेक्स्ट टू इमेज वाला। तो मैंने जहां पर लिख दिया इस पेज का नाम। तो जहां पर जो हमने फंक्शन नाम यूज किया है, जहां पे चलो दूसरे पेज पे इधर इंपोर्ट कर लो पहले रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एक फंक्शन बना लो, सेम फंक्शन जो हमने उधर इंपोर्ट किया था ये वाला। रिटर्न, अब यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं लगाएंगे, मैं इसको कॉन्स्ट के साथ बना देती हूँ। कॉन्स्ट, तो इसको हम ऐसे क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट के साथ भी आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं, इसलिए हम ऐसे ही बना देते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लो, डिफॉल्ट एपीआई एग्जाम्पल। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। ये वाला आपका जो फंक्शन है वो इधर लिखा होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आ जाओ। इधर मैं लिख लेती हूँ पहले एक वेरिएबल। इसको हम वेरिएबल ऐसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट में। यहाँ पे एक वेरिएबल नाम लिख लो, उसको सेट करो, सेट डाटा। तो ये रूल है, जहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसको जहाँ पे सेट डाटा के साथ लिखेंगे, सेट की एस स्मॉल रहेगी, लेकिन जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। तो सेट डाटा ऐसे लिखेंगे। यूज स्टेट के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा यूज स्टेट। तो ये इंपोर्ट होना जरूरी है। इसमें डिपेंडेंसी लिखो ब्लैंक। यूज इफेक्ट, यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा देते हैं। और जहाँ पे देखो यूज इफेक्ट अपने आप इंपोर्ट हो गया, तो ये इंपोर्ट होना जरूरी है इधर। यूज इफेक्ट के पीछे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं, इसको नाम दो फेच डाटा। नाम ये कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे असिंक लगाएंगे हम,
असिंक लगाते हैं, उसके साथ हम अवेट जरूर लगाते हैं, ये सब मैंने जावास्क्रिप्ट में करवाया हुआ है। किसी भी एपीआई के साथ हम डाटा फेच करेंगे तो असिंक के साथ आसानी से हो जाता है, तो इसीलिए हम असिंक लगा देते हैं। एक यहाँ पे हो गया फंक्शन। ट्राई कैच लगा लेते हैं। कॉस्ट, एक वेरिएबल बना लो, रिस्पॉन्स हमने मंगवाना है, तो मैं जहाँ पे इसका नाम रिस्पॉन्स रख दूंगी वेरिएबल का। अवेट लगाएंगे, अवेट तभी लगेगा अगर हमने असिंक लगाया है। अगर असिंक आप नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको अवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फेच। यहाँ पे मेरे पास एपीआई आएगी। कोई भी एपीआई आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो एपीआई का, सारी एपीआई यहाँ पे लिखते हैं फेच के पीछे। तो मैं टाइप कर रही हूँ एपीआई, तो ये हमारी कॉमन एपीआई है। इससे मैंने डाटा मंगवाना है जेसन की। मेरे पास एक जेसन की हमारे पास प्री डिफाइंड एक एपीआई होती है, वहां से मैंने अपना डाटा अपनी वेबसाइट पे मंगवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर डॉट, यहाँ पे लिख देंगे टाइप पे कोड डॉट कॉम पोस्ट। तो ये होगी मेरे पास एपीआई। जो भी आपने एपीआई यूज करनी है, सारी एपीआई बस आपने इसके अंदर लिख देनी है। कोई भी एपीआई हो सकती है। इवन आप एआई के प्रोजेक्ट ए टेक्स्ट टू इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एपीआई आप ओपन एपीआई जो हमारे पास है ना, ओपन एआई, उनकी एपीआई यूज करके आपने यहाँ पे एपीआई लगा देनी है। तो आप टेक्स्ट टू इमेज वाला एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो भी मैंने करवाया है जावास्क्रिप्ट में। अब यहाँ पर लिखो कॉस्ट, यहाँ पे जेसन डाटा, एक वेरिएबल बना लो, नाम कुछ भी ले लो, अवेट। यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स मेरा जो वेरिएबल था मैंने क्रिएट किया, ये वाला रिस्पॉन्स का जो भी वो रिस्पॉन्स भेजेंगे, जो भी उन्होंने डाटा भेजना है, उसको अपने एक खुद के वेरिएबल में स्टोर कर लो। क्योंकि इसने को हमने स्टोर करके अपनी पूरी वेबसाइट पे दिखाना है। तो जहाँ पे जेसन में एक फाइल आएगी, तो ये जो जेसन लिखा हुआ है इसी में हमेशा डाटा आता है। तो मैंने जहाँ पर हमेशा जेसन ही लिखना है। और ये रिस्पॉन्स भी हमेशा ही हम यूज करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लिखो, सेट जो हमने बनाया है, सेट डाटा वाला ऊपर जो वेरिएबल बनाया था, ये वाला सेट डाटा, इसमें लिखो सेट डाटा में क्या जाएगा, जो जेसन डाटा आएगा, इसको जेसन डाटा को सेट डाटा वाले वेरिएबल में लिख दो। क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पे शो कराना है। एक बार इसको रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं। अभी तो हमने यूज द लाइन लग चुका है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट टू इमेज वाले में अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट कैच लगा देते हैं। कैच, क्योंकि जब कोई डाटा फेच ना हो तो मुझे एरर मिल जाए कि आपके पास कोई एरर है। एरर क्या है वो यहाँ पे आ जाए। तो कंसोल में एरर मैं दिखा देती हूँ, कंसोल डॉट एरर। जब भी कंसोल हम ओपन करेंगे वहां पे एक मैसेज लिखा है, मैसेज कुछ भी लिख देते हैं कि जहाँ पे एरर है। तो एरर उन्होंने भेजनी है, तो यहाँ पे एरर वाला वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर दो। जो प्री डिफाइंड वेरिएबल है, एरर इसी में हमें नजर आएगी। रिफ्रेश करो, यहाँ पे हमारी एपीआई चल पड़ी है, जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला जो हमने बनाया हुआ है ना, इधर चलो। ये हमारा जो मेन पेज है, इसके अंदर हम इसको पहले जैसे इंपोर्ट करते हैं ना, सेम ऐसे ही मैं जहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, इसको ना हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसके नाम के साथ। इस भी नाम से आपने ये वाला पेज सेव किया है ना, इधर आके यहाँ पे लिखो, हेडर्स के बाहर लिख देते हैं। हेडर के बाहर एक मेन वाला टैग लगा के इसके बीच जो आपके पेज का नाम है, तो मेरे पेज का नाम था टेक्स्ट टू इमेज फॉर्म। तो ये है मेरे पेज का नाम, आपने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो जो भी वहां पर हम यूज करेंगे ना पूरा डाटा, वो हमें इसके साथ ही शो होना है। इसको रिफ्रेश होने दो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं पेज का नाम सही भी है, टेक्स्ट टू इमेज फॉर्म। जैसा करते हैं हम, इसका जो मेन फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं। तो मैं जहाँ पे जो फंक्शन है एपीआई एग्जाम्पल, इसको कर देते हैं कॉल। अब सही है। जहाँ पे जो एपीआई फंक्शन है बस उसको कॉल करो। तो जहाँ पे मेरे पास अभी डाटा आना चाहिए, इसको इंस्पेक्ट करो।
कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। अगर हमारे पास एरर होती तो ये वाला जो मैसेज है ना, ये वाला मैसेज एरर वाला वो हमें दिख जाता, ये वाला। अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, बस सही है। इसको हमें आउटपुट में लेके आना है, तो यहाँ पे चलते हैं, इधर वाले इस वाले पेज पे आ जाओ। अभी ये जो हमने बनाया हुआ है ना फैच डाटा, ये वाला एक कॉन्स्ट बनाया था। अब इसकी बारी है, आपने आ जाना है जहाँ पे एरर वाला हमारा पूरा कोड खत्म हो गया, इससे बाहर आ जाना है। तो जहाँ पे लिखो फैच, फैच डाटा को जहाँ पे ऐसे कॉल कर दो। नेक्स्ट एक डिपेंडेंसी लगानी है, जहाँ पे इसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, ऐसे लगानी है। अब हमें रिटर्न करेंगे, रिटर्न मतलब हमारी जो आउटपुट आएगी, आपको किस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, मतलब हमारा HTML का कोड। एक मैं सिंपल यहाँ पे डिव लगा देती हूँ, डिव के बीच H2 में लिख दो API रिजल्ट, रिफ्रेश करो पहले। तो जहाँ पे API रिजल्ट लिखा आ गया। UL में मुझे चाहिए, एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या चाहिए, डाटा डॉट मैप, डाटा शो कैसे कराना है, आइटम मैप के साथ ऐसे शो कराते हैं। LI में चाहिए, LI टैग में, तो LI में हमें चाहिए एक इस एंगुलर ब्रैकेट के बीच की लगाओ, आइटम डॉट ID, यहाँ पे ID आ जाएगी, और इधर लिखो आइटम डॉट टाइटल, इसको कर लो रिफ्रेश। ये आ गया डाटा, ये सारा डाटा है जो उनकी वेबसाइट पे है। सेम ऐसे ही हम सारा डाटा मंगवाते हैं किसी भी API के साथ। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको एक या दो प्रोजेक्ट और बनवा के दिखाऊंगी, जहाँ पे बनाएंगे हम API के साथ, जब हम रेसिपी फाइंडर बनाएंगे और भी देखेंगे कौन सा बनाना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो एक फंक्शन है हमने जहाँ पे लिखा था फंक्शन नाम, इसको वहां पे हमने इंपोर्ट कर दिया, ये वाला फंक्शन, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।